सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे आप PHP माई एडमिन के मदद से वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और टेबल क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो और कोई भी क्वेरी का ऑपरेशन कर सकते हो। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। लेकिन आज हम क्या देखेंगे? आज हम दोस्तों वहाँ पे PHP माई एडमिन में जो डेटाबेस का क्रिएट किया था उसको हम इस पेज से कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब हम PHP सर्वर से कैसे जुड़ेंगे, ये हम देखने वाले हैं। और हम जैम्प में जो माई स्टार्ट किए थे उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ PHP कोड की मदद से हम डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे और उसमें टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे। ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम डेटाबेस का जो सारा पार्ट रहेगा वो सारा का सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने जो डेटाबेस को क्रिएट किया था उसको इस पेज से कनेक्ट करेंगे, मतलब हम PHP सर्वर की मदद से डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्शन। और उससे भी पहले मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो है कि डेटाबेस से कनेक्ट होने के प्राइमरीली दो ही रास्ते होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वे टू कनेक्ट टू ए MySQL डेटाबेस। और वो जो दो रास्ते होते हैं ये उसमें से एक जो है वो है कि MySQLi एक्सटेंशन जो हम यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा है PDO, और PDO का फुल फॉर्म है PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स। और अब MySQL एक्सटेंशन क्या है और PDO क्या है ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। अब MySQL को आप दो तरीक़ों से यूज कर सकते हो। एक है प्रोसीड्यूरल और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब प्रोसीड्यूरल में हम डायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होंगे। हम अब तो प्रोसीड्यूरल में देखेंगे और आप ये समझ गए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद में आसानी होगी। और उसके बाद हम PDO को भी देख लेंगे। नेक्स्ट आता है अब हमारा MySQLi और PDO यूज़ करने में डिफरेंस क्या है। MySQLi जो है वो सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ काम करता है और PDO जो है वो बहुत सारी डेटाबेस के साथ एक साथ काम कर सकता है। अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो और अगर उसमें आपको लगता है कि आप डेटाबेस को बहुत बार स्विच करोगे तो आपको PDO के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब आप PDO में एक बार कोड लिखोगे और सारे डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो सकते हो। लेकिन आप अगर MySQL के विदिन ही रहना चाहते हो तो आप MySQL ही एक्सटेंशन ही यूज करो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप फोकस्ड रहोगे। तो नेक्स्ट कोड में आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जो तीन चीज़ें चाहिए होता है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को तीन वेरिएबल बना कर देता हूँ। तो पहला तो जो है वो है हमारा सर्वर नेम। तो मैं यहाँ पे सर्वर नेम हमारा यहाँ पर लोकल होस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकल होस्ट। इसके बाद होता है यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। और इसके बाद पासवर्ड हमारा भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है। तो ये है वो तीन चीज़ें जो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए लगता है। एक है सर्वर नेम, दूसरा है यूज़र नेम, तीसरा है पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक है, लेकिन जब आप सर्वर में काम करोगे वहाँ पे आपका पासवर्ड ब्लैंक नहीं रहेगा। मतलब वहाँ पे जब आप एक रिमोट सर्वर यूज करेंगे वहाँ पे एक अलग सर्वर होगा, एक अलग यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, एक अलग एड्रेस होगा। और यहाँ पे मेरा कंप्यूटर के अंदर ही सर्वर है तो इसलिए जो हमने जैम इंस्टॉल किया था इसलिए उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है। इसके बाद आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डॉलर कनेक्शन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और एक फंक्शन होता है कनेक्ट करने का और वो है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। और उसके अंदर तीन आर्गूमेंट्स होता है। हमने जो तीन वेरिएबल क्रिएट किया था ये तीन आर्गूमेंट्स, एक है सर्वर नेम, दूसरा है यूज़र नेम और तीसरा है पासवर्ड। तो ये तीन आर्गूमेंट्स लेता है कनेक्ट होने के लिए डेटाबेस से। इसके बाद मैं यहाँ पे एको करूँगा, एको कनेक्शन सक्सेसफुल। और अब इसको ब्राउज़र पे रन करूँगा तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को लोकल होस्ट /phpt जहाँ पे ये मेरा पेज है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो मैं वापस से VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो है कि अगर मैं पासवर्ड में कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ABC दे देता हूँ और फिर अब अगर मैं इसको ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है।
मतलब आपको एक्सेस नहीं दे रहा या डेटाबेस से कनेक्ट होने का, डेटाबेस से कुछ भी एक्सेस करने का। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि नीचे कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाई फंक्शन का यूज़ करेंगे। डाई फंक्शन क्या करता है, अगर हमारा यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन फेल्ड होता है तो कनेक्शन डाई कर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, डाई ऐसे लिखा जाता है, तो इफ के अंदर हम कंडीशन देंगे जो हमारा कनेक्शन था नॉट इक्वल्स टू डॉलर कनेक्शन। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम यहाँ पे डाई फंक्शन का यूज करेंगे, डाई, और इसके अंदर हम लिखेंगे कनेक्शन फेल्ड। और अगर कनेक्शन फेल्ड हुआ तो एक एरर थ्रो कर देगा। और एरर कैसे थ्रो करेगा, हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करेंगे, और जो फंक्शन होता है एरर का वो है माई सिक्वल आई कनेक्ट एरर। अदरवाइज यहाँ पे अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में इसको ऐड कर देंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल जो एको हमने किया था इसको यहाँ पे हम काट कर देंगे। तो ये रहा हमारा कंडीशन। अब जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, जो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा था गलत पासवर्ड देने के बाद भी वो कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है और एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। और हम यहाँ पे वापस से अगर पासवर्ड को ब्लैंक कर देते हैं तो और जाकर ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो PHP सर्वर से कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं कोडिंग की मदद से। और इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा PHP में एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं कोडिंग की मदद से। मैंने PHP माई एडमिन में वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना दिखाया था, लेकिन यहाँ पे अब हम PHP कोड की मदद से एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग PHP कोड। मैं आप लोगों को फिर से एक बार PHP माई एडमिन में लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि हमने एक माई डेटाबेस नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें एम्प्लॉय नाम का एक टेबल था और उसमें हमने वैल्यू भी एक इंसर्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा है एम्प्लॉय टेबल पे क्रिएट करने के बाद नेम सौरभ और डिपार्टमेंट IT, सैलरी 25,000, ये सब हमने एक वैल्यू इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को कोडिंग की मदद से करूँगा यहाँ पर PHP में। तो सबसे पहले जो है वो है एक डेटाबेस क्रिएट करना। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा एक कनेक्शन होना ज़रूरी है डेटाबेस के साथ। तो मैं पहले ये ऊपर का हिस्सा जो हमारा कनेक्शन था, यूज़र नेम, सर्वर नेम और पासवर्ड, और फिर जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया था, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद डेटाबेस में जब भी हम कोई भी टेबल या फिर कोई भी क्वेरी रन कराते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, उसी तरह मैं यहाँ पर भी एक सिंपल सा SQL क्वेरी करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा $SQL इज इक्वल टू, और जो क्वेरी है वो लिखूँगा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नेम देना होगा। तो यहाँ पर मैं माई DB देता हूँ, मतलब माई डेटाबेस। सो माई DB यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर माई DB नेम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। और इसके बाद हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी और उसके अंदर $SQL। तो इससे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूट का फंक्शन है ये। इसके बाद मैं यहाँ पे एको करूँगा, एको डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब मैं ब्राउज़र पे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर दे रहा है। जो एरर है वो है कि MySQL क्वेरी जो फंक्शन है उसमें 2 आर्गुमेंट्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन आर्गुमेंट्स को भी यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कनेक्शन डाल देता हूँ और अब मैं ब्राउज़र पे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली हमें दिख रहा है। तो हमारा रिजल्ट मिल गया, हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर PHP माई एडमिन में ले जाता हूँ आप लोगों को और यहाँ पे एक बार आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MyDB नाम का जो डेटाबेस जो पहले नहीं था वो अब हमारा यहाँ पर डेटाबेस मौजूद है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली जो लिखा था एको किया था हमने वही आ रहा है।
लेकिन हमारा MyDB नाम का एक ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अगर हमें एरर शो करता तो ही वो करेक्ट होता, क्योंकि एक ही नाम का 2 डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, हम कोड में आएंगे और यहाँ पर हम पहले की तरह ही एक और बार डाइव फंक्शन का यूज करेंगे जो हमने पहले किया था। पहले जब हम डेटाबेस कनेक्शन के लिए डाइव फंक्शन का यूज कर रहे थे तो हमने जो कनेक्शन वेरिएबल क्रिएट किया था उसको यूज किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए जो क्वेरी एग्जीक्यूशन है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे और हम यहाँ पर इफ के अंदर उस वेरिएबल को देंगे। मतलब अगर हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, मतलब अगर हमारा डेटाबेस क्रिएशन सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर क्या होगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली एको कर देगा, एल्स अदरवाइज क्या करेगा, डेटाबेस क्रिएटेड अनसक्सेसफुल ऐसा कोई मैसेज दे देगा। तो यहाँ पर मैं एको के अंदर लिखूंगा एको और उसके अंदर लिखूंगा डेटाबेस क्रिएशन फेल्ड। और अगर डेटाबेस क्रिएशन फेल्ड होता है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और एरर कैसे थ्रो करेगा, MySQLi अंडरस्कोर एरर फंक्शन से, और इसके अंदर जो कनेक्शन वेरिएबल है उसको देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा क्रिएशन फेल हो रहा है, मतलब कोई भी एरर आ रहा है जिसकी वजह से, वो एरर हमें किस वजह से आ रहा है वो हमें दिख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएशन फेल्ड दिखा रहा है। और किसकी वजह से फेल्ड दिखा रहा है, जो हमने MySQL एरर फंक्शन लगाया था उसमें क्या आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये दिखा रहा है। क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है MyDB ऑलरेडी इस नाम का एक डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम फिर से इस डेटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो MySQL एरर फंक्शन का क्या काम है। और अगर हम इसको नहीं लगाते और रिफ्रेश करते तो डेटाबेस क्रिएशन सक्सेसफुल ये हमें दिख जाता, लेकिन असल में कोई भी डेटाबेस नहीं क्रिएट होता था, जो कि एक एरर बोल सकते हैं आप इसको। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर MyDB का नाम चेंज करके MyDB 2 करता हूँ तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करने पर देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली हो रहा है। और PHP में रिफ्रेश करने पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं MyDB 2 नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पर। तो गाइस, अब तक तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ क्रिएट ए टेबल इन डेटाबेस, और इसके बाद मैं यहाँ पर वो जो कोड है कनेक्शन का डेटाबेस से वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दूंगा। अभी ये तो दोस्तों हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, लेकिन डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए हमारा यहाँ पे जो एक और चीज़ चाहिए वो है डेटाबेस। मतलब PHP कोडिंग की मदद से अगर हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पे एक और आर्गुमेंट्स लगेगा, तो वो है डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस लिख लेता हूँ, डेटाबेस वेरिएबल। और लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लाइक माई डेटाबेस जो हमारा डेटाबेस है उसमें हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम दूंगा माई डेटाबेस, और कनेक्शन के अंदर एक और आर्गुमेंट पास करूंगा, वो है डेटाबेस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माई डेटाबेस नाम का जो डेटाबेस था हमने उससे कनेक्ट किया, और हम उस डेटाबेस में आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं या टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस डेटाबेस के साथ। तो हम जो भी ऑपरेशन करेंगे आप उस डेटाबेस के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो माई डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस का जो नाम है मैंने पहले कैपिटल एम रखा था, अब यहाँ पे स्मॉल एम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल एम से एक माई डेटाबेस क्रिएट करेंगे और स्मॉल एम से एक माई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो ये शायद हो जाएगा, अलग अलग डेटाबेस ये साबित होगा। और फिर टेबल क्रिएट करने का जो SQL क्वेरी होता है मैं वो आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। तो वो दिखाने के लिए PHP MyAdmin में चलते हैं। पहले यहाँ पे माई डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का एक ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे नीचे क्रिएट टेबल के नीचे जो नेम ऑप्शन है यहाँ पे employee2 नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि एक ही नाम से 2 टेबल तो क्रिएट नहीं हो सकता। अब इसका स्ट्रक्चर आ गया तो मैं यहाँ पे ID देता हूँ और नेम जो जो पहले था वही सब दे देता हूँ यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट और उसके बाद सैलरी और नेम का टाइप वैरकर और डिपार्टमेंट का टाइप भी वैरकर।
इसके बाद इन सब का मैं लेंथ भी फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो आईडी है उसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर दूंगा और ताकि आईडी जो है वो यूनिक रहे। और अब इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑटोमेटिक है इंक्रीमेंट होता रहेगा। और नेक्स्ट मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेव करने के बाद एम्प्लॉय 2 नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम एम्प्लॉय 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एम्प्लॉय 2 का जो स्ट्रक्चर है वो आ गया। आईडी जो है प्राइमरी की, इसके बाद नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। इसके बाद एकदम नीचे आपको एक कंसोल दिखेगा। आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो क्वेरी हुआ है, जो कुछ आपका यहाँ पर आपने क्रिएट किया है, जो कुछ भी ऑपरेशन किया है, जो कुछ भी क्वेरी किया है, आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमने पहले एम्प्लॉय टेबल देखा था। और उसके बाद माय डेटाबेस में एम्प्लॉय 2 नाम का एक टेबल क्रिएट किया था, वो भी हमारे सामने आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो क्वेरी है, क्रिएट टेबल माय डेटाबेस एम्प्लॉय 2 ऐसा करके कुछ आया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं सीधा आऊँगा हमारे VS कोड के कोड पर और यहाँ पे जो सीक्वल क्वेरी होगा उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर पहले इसको लिख लेता हूँ $SQL इजिकल टू, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये जो क्वेरी है टेबल क्रिएट करने का, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ में क्रिएट टेबल माय डेटाबेस एम्प्लॉय 2 और आईडी और उसका डेटा टाइप, उसका रेंज, सब कुछ है। तो आपको यहाँ क्वेरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप PHP माई एडमिन की मदद से डेटाबेस से कोई भी क्वेरी ले सकते हैं, टेबल क्रिएट करने का क्वेरी भी ले सकते हैं और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। हमारा यहाँ इंजन DB जो लास्ट में पार्ट है, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद हमारा क्वेरी तो आ गया, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो हमने पहले भी जब डेटाबेस क्रिएट किया था उसमें एग्जीक्यूशन क्वेरी लगा था। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को जो डेटाबेस चेक करने का सही है या गलत, कनेक्शन सही हो रहा है नहीं, उस पार्ट को एग्जीक्यूशन क्वेरी समेत यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज भी कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का एग्जीक्यूशन क्वेरी तो आ गया, जिसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने टेबल क्रिएट सही है या गलत, टेबल क्रिएट हो रहा है नहीं, या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या कोई एरर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं चेक फॉर टेबल क्रिएशन। और यहाँ ऊपर में थोड़ा एक गलती हो गया, जो क्वेरी है उसको डबल इन्वर्टेड के अंदर रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो क्वेरी है, तब ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। और अंत में थोड़ा कुछ और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल क्रिएशन चेक कर रहे हैं, इसलिए मैं डेटाबेस को हटाकर टेबल कर देता हूँ, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और नीचे में भी एल्स पार्ट में भी टेबल कर देता हूँ, टेबल क्रिएशन फेल्ड। तो आप ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ब्राउज़र पे यहाँ पे दिखा रहा है टेबल क्रिएशन फेल्ड, क्योंकि एम्प्लॉय 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, एम्प्लॉय 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने जब एरर चेक किया था तभी ये क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 2 को बदल के एम्प्लॉय 3 कर देता हूँ। शायद आप क्रिएट हो गए। हाँ, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो PHP माई एडमिन में चलते हैं और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ माई डेटाबेस पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय 3 नाम का टेबल क्रिएट हो गया। और मैं अब अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, वो भी हमारे सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप कैसे टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में PHP कोड की मदद से आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय 3 को बदल के स्टूडेंट कर देता हूँ और स्टूडेंट का आईडी बदल के रोल कर देता हूँ। स्टूडेंट का और क्या होगा, नेम रहेगा। और स्टूडेंट का यहाँ पे डिपार्टमेंट को बदल के एड्रेस कर दूंगा। इसके बाद सैलरी को हटा दूंगा, सैलरी की ज़रूरत नहीं है। और जो प्राइमरी की है वो आईडी की जगह रोल नंबर कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको ब्राउज़र पे ले चलता हूं और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूं तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर एक और बार रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल क्रिएशन फेल, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि इसका कॉज है। और अब चलते हैं PHP माई एडमिन में और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ माई डेटाबेस के अंदर, आप देख सकते हैं स्टूडेंट नंबर का टेबल क्रिएट हो गया, जिसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एट्रीब्यूट्स है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये देख लिया। तो आप देखेंगे कि टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं।
तो डेटा इंसर्शन कैसे होता है, इसके लिए मैं पहले PHP माई एडमिन में ले चलता हूँ आपको, वहाँ पे पहले दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा माई डेटाबेस जो डेटाबेस है उसके अंदर जो स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आप ऊपर इंसर्ट जो ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे रोल नंबर मैं 1 करता हूँ, नेम में देता हूँ सौरभ और एड्रेस में कोलकाता दे देता हूँ लाइक। और इसके बाद जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा और इंसर्शन का जो सीक्वल क्वेरी है वो भी आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जो वैल्यू है क्वेरी में इसको हटा देता हूँ और नेम में सौरभ की जगह मैं करता हूँ लाइक राहुल करता हूँ और एड्रेस को स्मॉल कोलकाता कर लेता हूँ यहाँ पर। सेम ही है, कोई बात नहीं है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँ तो ये भी अब इंसर्ट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो रोल नंबर को प्राइमरी की भी सेट किया था और उसमें तो वैल्यू होना चाहिए था, बिना वैल्यू के वो क्वेरी रन नहीं करता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जब प्राइमरी की सिलेक्ट की थी उसके साथ ऑटो इंक्रीमेंट पे भी क्लिक कर दिया था, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने पिछली बार 1 किया था सौरभ की जगह और अब जब मैं राहुल का वैल्यू भर रहा हूँ तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होके 2 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इंसर्टेड रो आईडी 2 लिखा हुआ है और अगर मैं ब्राउज ऑप्शन पे भी क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है टेबल का वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 2 आ गया है जो कि राहुल का रोल नंबर है। तो अब हम इसी टेबल में डेटा इंसर्शन को करेंगे PHP कोड की मदद से। अगर हम यहाँ पे नीचे कंसोल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ इंसर्शन का क्वेरी है वो मिल जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम VS कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इंसर्ट वैल्यूज इनटू टेबल और इसको कमेंट आउट कर दूंगा और ऊपर वाला हिस्सा पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर से डेटाबेस से कनेक्शन होने का जो कोड था हमारा, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो सीक्वल क्वेरी चलाएंगे डेटा इंसर्शन का टेबल में। तो मैं पहले यहाँ पे PHP माई एडमिन में चलता हूँ और यहाँ से ये जो क्वेरी है इसको कॉपी करूँगा। आप कोई भी क्वेरी कॉपी कर सकते हैं, सौरभ या राहुल का। मैं लाइक राहुल का डेटा इंसर्शन का जो सीक्वल क्वेरी था उसको कॉपी करूँगा। आप किसी भी एक सीक्वल क्वेरी को कॉपी कर सकते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो चेकिंग का जो कोड था उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा और चेंजेस करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा और नीचे टेबल क्रिएटेड की जगह लिखूँगा रिकॉर्ड इंसर्टेड और नीचे एल्स पार्ट में भी चेंज करूँगा, रिकॉर्ड इंसर्शन फील्ड कर दूंगा यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ PHP ट्यूटोरियल में तो कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है। यहाँ पे जो सीक्वल क्वेरी था इसको फिर से डबल इन्वर्टेड के अंदर पूरा का पूरा रखना पड़ेगा और एक अंत में सेमीकोलन भी देना पड़ेगा। और अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। मैं आपको PHP माई एडमिन में लेकर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा था उसमें राहुल आ गया और रोल नंबर 3 आ गया, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था और ये नया डेटा इंसर्ट हुआ है। मैं एक नया डेटा इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नेम राहुल की जगह सुबह करता हूँ और जो एड्रेस है कोलकाता, इसकी जगह मैं करता हूँ मनाली। और अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और PHP ट्यूटोरियल को रिफ्रेश करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ PHP माई एडमिन में और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंड में हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है और वो है कि सुबह, जिसका रोल नंबर है 4 और जिसका एड्रेस है मनाली। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आप शायद आगे ये कर पाएंगे कि कैसे PHP कोड की मदद से एक डेटाबेस क्रिएट कर सके, उसमें टेबल क्रिएट कर सके और उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर कुछ और वैल्यू इंसर्ट करें और उसको अपडेट करें, उसको डिलीट करें। आप वहाँ पर करेंगे तो आपको उसका सीक्वल क्वेरी जो है वो मिल जाएगा और आप उसको लेके यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कोई भी 3 डेटा आप इंसर्ट करें कोई भी टेबल में और उसको कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा आया आपका रिजल्ट, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और अब हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।